लोकां दे रिश्तेदार मुल्कों बाहर ते साडे साले समझो ही बाहर। क्या आपको पता है कि खुश नसीब इंसान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नहीं पता? अनमैरिड। अनमैरिड कहते हैं। इंग्लिश बोला करें प्लीज। दो पठान भाई एक ही स्कूल में पढ़ते थे। इम्तिहान में सवाल आया, अपने बाप का नाम लिखें। दोनों भाइयों ने अलग अलग नाम लिख दिया। उस्ताद हैरान होकर बोले, तुम दोनों भाई हो, फिर वालिद साहब का नाम एक ही होना चाहिए। एक पठान बोला, आ हो, फिर तुम ही कहते ना कि नकल मारी है। भाई तू बात को समझ। मैं सुबह तक जाग सकता हूँ, पर सुबह सुबह नहीं जाग सकता। पूरी बाबे दिया मेर जट डॉट। मेरी प्यारी बहनों, ससुराल में तुम्हारी डिग्री कोई नहीं देखेगा। अगर देखेगा तो थारा बर्तन, थारी रोटी, थारी सब्जी, थारा झाड़ू, थारा पोछा, थारा काम। एक लड़की ने अपने शौहर को फोन किया और पूछा, आप कुंवारे हैं? शौहर खुश होकर बोला, जी। बीवी गुस्से से बोली, बीवी हूँ तुम्हारी, कमीने तू घर आ, मैं तुम्हारा इलाज करती हूँ। थोड़ी देर बाद लड़की ने फिर कॉल की और पूछा, आप शादीशुदा हैं? आदमी बोला, जी। लड़की गुस्से से बोली, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, तुमने मुझे धोखा दिया। आदमी परेशान होकर बोला, सॉरी जानू, मुझे लगा मेरी कमीनी बीवी है। बीवी गुस्से से चीखी, तेरी बीवी ही बोल रही हूँ गधे, तू आज घर आ, तेरी खैर नहीं। शौहर ने दूसरी शादी का फैसला किया। जुमे को निकाह रखा। बीवी को खबर हो गई। शौहर जुमा रात को सोया और जब जागा तैयार हुआ। बीवी ने पूछा, कहाँ की तैयारी है शौहर? जुम्मा पढ़ने जा रहा हूँ। बीवी बोली, आज जुम्मा नहीं इतवार है। आपको नींद की गोलियां दी थीं, 3 दिन बाद जागे हो। अब अगली बार ऐसा कुछ सोचा तो क्यामत वाले दिन ही उठोगे। एक चोर के घर पुलिस ने छापा मारा। चोर जान बचाने के लिए बच्चे के झूले में बैठ गया और फीडर मुंह में ले लिया। पुलिस वाला बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चोर बोला, दूध पी रहा हूँ। पुलिस वाला, शाबाश, जल्दी दूध पियो, फिर पीप पीप पे घूमने चलेंगे। हम इतने खास हैं कि लोग अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारी बुराई करते हैं। बीवियां फलों जैसी होती हैं, कोई आम जैसी मीठी, कोई केले के दरख्त जैसी ऊंची, कोई सेब जैसी सुर्ख, कोई स्ट्रॉबेरी जैसी रस भरी, कोई पपीते जैसी गरम, कोई संतर जैसी खट्टी मीठी, कोई अमरूद जैसी मजेदार और कोई तो अंगूर जैसी नशीली। मसला तो मर्दों में है, नालायकों को तो फ्रूट चाट ही चाहिए, और वो भी मिक्स वाली। एक आदमी मच्छर से बोला, दिन में क्यों काट रहे हो? तो मच्छर ने जवाब दिया, ओवर टाइम कर रहा हूँ साहब, माँ बाप बीमार है, घर में जवान बहन है और लड़के वालों ने दहेज में 1 लीटर खून मांगा है। जब कोई शादीशुदा आदमी कहता है सोच कर बताऊंगा, तो इसका मतलब है बीवी से पूछ कर बताऊंगा। टीचर ने लड़कों से कहा, तुम में से जो बेवकूफ है वो खड़ा हो जाए। पप्पो खड़ा हो गया। टीचर ने पप्पो से कहा, तुम बेवकूफ हो? पप्पो ने कहा, नहीं मिस, आप अकेली खड़ी थीं, मुझे अच्छा नहीं लगा। अगर आप भी पप्पो की तरह समझदार हैं, तो फॉलो के बटन को अभी ठोक दीजिए। शादी से पहले हर कोई अपनी मंगेतर को बेपनाह चाहता है, और शादी के बाद बस पनाह ही चाहता है। लड़की ने बड़े अकड़ के साथ कहा, मैं उसी लड़के से शादी करूंगी जिसका कारोबार बहुत ऊंचा हो। लड़का मुस्कुराते हुए बोला, तो मुझसे कर लो, मैं मीनार पाकिस्तान के ऊपर खड़े होकर पापड़ बेचता हूँ। टीचर, क्या तुमने कभी कोई नेक काम किया है? पठान, जी किया है। टीचर, क्या किया था? पठान, एक बूढ़ा आदमी आराम से चलकर घर जा रहा था, मैंने पीछे कुत्ता लगा दिया, वो जल्दी घर पहुंच गया।
माँ अपने तोतले बेटे से बोली, बेटा आज हम जहाँ लड़की देखने जा रहे हैं तुम वहाँ बोलना मत, वरना ये लोग भी मना कर देंगे। बेटा ठीक है। लड़की वालों के घर जब लड़की चाय लेकर आई तो लड़का चाय पीते ही बोला, दलम है दलम है। लड़की तुरंत बोली, ओए फूत माल फूत माल। खांसी का मुफीद और मुकम्मल इलाज, बस खंगी जाओ। बाबा जी कहते हैं तलवार से ज्यादा कलम की अहमियत होती है, क्योंकि कलम से नाड़ा डाला जा सकता है, तलवार से नहीं। पति और पत्नी का जोरदार झगड़ा हो गया। गुस्से में आकर पति बोला, तेरी जैसी 50 मिलेंगी। पत्नी मुस्कुराते हुए बोली, अभी भी मेरी जैसी ही चाहिए। इतना सुनते ही पति बेहोश हो गया। एक पठान के पास 10 मुर्गियां थीं। वो अंडे नहीं देती थीं, बस खाना खाती थीं। वो उन मुर्गियों की वजह से परेशान था। एक दिन पठान को गुस्सा आया तो ऊंची आवाज में बोला, मेरी बात गौर से सुन लो, अगर तुम सबने शाम तक 2-2 अंडे नहीं दिए तो मैं तुम सबको ज़ब्ह कर दूंगा। ये कहकर पठान वहां से चला गया। फिर शाम को वापस आया तो देखा सब मुर्गियों ने 2-2 अंडे दिए हुए थे, लेकिन एक मुर्गी ने सिर्फ 1 अंडा दिया था। ये देखकर पठान गुस्से में बोला, बाकी सब मुर्गियों ने 2-2 अंडे दिए हैं, तुमने 2 अंडे क्यों नहीं दिए? हल्की सी आवाज आई, खान साहब ये अंडा तो मैंने आपके डर से दिया है, वरना मैं तो मुर्गा हूँ। एक पठान ने जाली नोट बनाया और कायद-ए-आज़म के सर पर टोपी लगाना भूल गया। दुकानदार नोट देखकर बोला, उसकी तो टोपी ही नहीं है। पठान बोला, ये तो कायद-ए-आज़म की गर्मियों की तस्वीर है। कल होटल में गया, सभी टेबल पर जोड़े बैठे थे, जगह ही नहीं थी। मैंने फोन निकाला और जोर से कहा, तेरी वाली किसी और के साथ बैठी है। बस फिर आधे टेबल खाली हो गए। एक पढ़ा लिखा लड़का एक अनपढ़ लड़की से शादी कर लेता है। दोनों एक पार्टी में जाते हैं। लड़का कहता है, यदि कोई तुमसे पूछे कि यह तुम्हारे क्या लगते हैं तो तुम कहना कि यह मेरे हस्बैंड है और मैं उनकी वाइफ हूँ। उसी समय एक आदमी आता है, उस लड़की से पूछता है कि यह आपके क्या लगते हैं। लड़की कहती है कि ये मेरे हैंड पंप हैं और मैं इनकी पाइप हूँ। बस झंडा ही खरीद कर लाया हूँ, डंडा तो हुकूमत ने पहले से ही दिया हुआ है। आए मेरे अल्लाह मैं सौंदा रात नो कल्ला, आए मेरे वाली मेरी मंजियों दी रात नो खाली, आए मेरे रब मेरे नाल दी डोजी लब, ऐसा करम कमा मौला मेरी शादी करा मौला। तांग शादी दी हर दम मेरे दिल विच रहंदी है, मेरी रूह हर दम मैं को बस एहो कुछ कहंदी है, जो मेरी बननी दुल्हन है तू छेती बना मौला, ऐसा करम कमा मौला मेरी शादी करा मौला। खादे कई मैं यारां दी शादी दे छुआरे हन, परने ओ भी गए मौला जेड़े लगदे बिचारे हन। दी राती इहो मैं बस मंगदा दुआ मौला, ऐसा करम कमा मौला मेरा ब्याह करवा मौला। कई यारां बेलियां ने मैं को नुस्खे दसाए हन, किवें मिन्नतां तरलियां नाल असां ब्याह करवाए हन। अज़मा सारे नुस्खे मैं अक गियां मौला, ऐसा करम कमा मौला इयो नंबर मिलवा मौला। पड़ोसी ने पठान भाई से बोला, यार रोज तुम्हारे घर से हंसने की आवाजें आती हैं, इस खुशहाल जिंदगी का राज क्या है? पठान बोला, यार मेरी बीवी रोज मुझे निशाने लगा लगा कर चीजें मारती है, लग जाए तो वो हिंसती है, न लगे तो मैं हिंसता हूँ। शुक्र है जिंदगी हंसी खुशी गुजर रही है। मैं ना जिंदगी च कदी कोई रिस्क नहीं लिया। साडे घर जदों भी कोई परोना आंदा ना, मैं नाल ही बह के खा लेना, पता नहीं फिर लबना कि नहीं लबना। बहन आज छुट्टी है, चलो कहीं घूमने चलते हैं और ड्राइविंग में करोंगी। भाई वाह, उसका मतलब जाएंगे कार में और आएंगे कल के अखबार में। मौत का फरिश्ता कहने लगा, मैं तुम्हें लेने आया हूं। बंदे ने कहा, क्यों? मैं ठीक हूं, खुश हूं, सेहतमंद हूं। फरिश्ता, तुम अपना मोबाइल बगैर लाक किए घर भूल आए हो और वो तुम्हारी बीवी के हाथ लग गया है बंदा। चल फिर जल्दी चलिए।
शादी क्या होती है ये समझने के लिए एक साइंसदान ने शादी कर ली। अब उसे समझ नहीं आ रहा कि साइंस क्या होती है। छोटे बच्चे की चड़ी और व्हाट्सएप दोनों बराबर हैं, क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर बाद चीक करना पड़ता है कि कुछ आया तो नहीं। सरदार मुझे रात को नींद में खोते गुदे फुटबॉल खेलते हुए नजर आते हैं। डॉक्टर, तुम्हें दवाई लिख देता हूं, खा लेना। सरदार, कल ना खा लो। डॉक्टर, क्यों? सरदार, आज उनका फाइनल है। पाकिस्तान के लड़के इतने नेक होते हैं कि रोड पर चलती हुई लड़की को देखकर भी माशाअल्लाह सुभान अल्लाह कहते हैं। इतनी बार शादी के लिए दुआ की है, अब जैसे ही दुआ के लिए हाथ उठाऊं तो फरिश्ते कहते हैं, काका तीनों और कोई काम नहीं। पुलिस वाला अपने बेटे से, वो तुम्हारा रिजल्ट बहुत बुरा आया है, आज से तुम्हारा खेलना और टीवी देखना बंद। बेटा, बाप से ये 50 रुपए पकड़ो और इस बात को यही खत्म कर दो। मराठी के बच्चे का स्कूल का पहला दिन था। टीचर ने कहा, 2 का पहाड़ा सुनाओ। बच्चा शर्माते हुए बोला, मेम जी, फिर तूसी भी नाल निकी निकी ढोल की बजाओ। लड़का और लड़की मैसेज पर बातें कर रहे थे। लड़की, एक बात पूछूं? लड़का, हाँ हाँ। लड़की, हम लड़कियां ना होती तो तुम लड़के कहां जाते? लड़का, अल्लाह दी किस्में डायरेक्ट जिन्नत में जाते। पाकिस्तान में हर कारोबार चल जाता है। यहां अगर चूहों की दुकान भी खोल लो तो लोग ये सोचकर ले लेंगे कि चलो रिश्तेदारों के घर ही छोड़ देंगे। एक पठान डॉक्टर से, हमारा वजन बहुत बढ़ गया है। डॉक्टर, हाँ, तुम रोजाना 10 किलोमीटर पैदल चला करो। 1 साल बाद पठान ने डॉक्टर को फोन किया, डॉक्टर साहब, वजन तो काफी कम हो गया है, मगर हम अफगानिस्तान पहुंच गया है, अभी इधर ही रखे या आगे रूस निकल जाए। मट्टी के तेल से बालों को अच्छी तरह धोकर 5 मिनट तक पेट्रोल से मालिश करके उनको फौरन चौल्हे पर सिखा लें, बाल गिरना बंद हो जाएंगे। अमीर आदमी, आज मेरे पास 14 कार, 28 दुकान, 4 बंगले हैं। तुम्हारे पास क्या है? गरीब आदमी, मेरे पास एक बेटा है, उसकी गर्ल फ्रेंड तेरी बेटी है। रुखसती के वक्त दुल्हन रो रही थी, दूल्हा भी रोने लग गया। किसी ने कहा, वो तो अपने माँ बाप छोड़ रही है, तुम्हें क्या मसला है? दूल्हा, इसने मेरे भी माँ बाप छुड़वा देने हैं। भगवान ने तुम्हें भेजा तो भेजा, लेकिन भेजा तो ऐसे भेजा कि भेजे में भेजा ही नहीं भेजा। ये मुझे किसी और ने भेजा और मैंने तुमको भेजा, देखा मेरा भेजा, अब खाओ दूसरे का भेजा। तुम पे फूल फेंकने को दिल कर रहा है, लेकिन गमले के साथ। एक व्यक्ति ने छोटे कद की लड़की से शादी कर ली। लोगों ने पूछा, इतने छोटे कद की लड़की से क्यों शादी की? व्यक्ति बोला, मेरे दादा ने कहा था, मुसीबत जितनी छोटी हो इतना ही अच्छा होता है।